कैरी जूस लेने से पहले आपको ये समझना है, और ये आसानी से आप लोगों को समझा भी सकते हो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में, अपनी होम मीटिंग प्रोग्राम में, एक्चुअली लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स यानी एक टाइप का कण बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत सारे, एक या दो तीन चार 50 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिकल ऑर्गेनिज से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल्स बनके बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू बनके बनते हैं ऑर्गन्स, और सारे ऑर्गन मिलके बनता है हमारा शरीर, हमारा बॉडी। राइट। तो ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं व्हाट इज द फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड, बीमार पड़ने का सबसे मेजर जो रीजन हमारे बॉडी में एज पर जो रिसर्च पाया गया है, वो है दो फैक्टर के कारण है। पहला है फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। चलो उसके ऊपर थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हो, मैं आपको कोई डॉक्टरी लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा। दोस्तों, फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल होता है हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म कण, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन बनता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समन्वय से क्या बनता है अपना एक H2O, यानी कि ऑक्सीजन होता है। राइट। उस ऑक्सीजन के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत सारे, यानी मैं बोलता हूँ उसकी कोई गिनती नहीं, इतने एटम्स होते हैं। राइट। वो एटम्स यानी कि वो जो एटम्स है, यानी कि वन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। दोस्तों, फ्री रेडिकल ऐसे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। मैं आपको वापस समझाता हूँ। फ्री रेडिकल क्या होता है? हमारी बॉडी में छोटे छोटे कण होते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। राइट। जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। बट ये क्या करता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता, तो इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। लॉजिक क्या बोलता है? अनहेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी अनहेल्दी होगी, और हेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी होगी हेल्दी। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम दिया, आप समझो। एक है स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर है ना, बाहर की जो आउटर लेयर देखो ना, उसमें पेयरिंग में है। और फ्री रेडिकल जब भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, तो ये पेयरिंग टूट जाता है। राइट। तो ये होता है फ्री रेडिकल। और जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमको चाहिए एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। और जब भी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, तो बॉडी में बढ़ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। समझो मेरी बात को। हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ना चालू हो जाती है। और फ्री रेडिकल क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल का खाना क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जो भी हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स है, उसमें से वो चोरी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो चोरी कर लेता है। ठीक है। जब भी फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी में जब भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है, क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले समझ लेते फ्री रेडिकल एक्चुअली बढ़ता क्यों है। बीमार पड़ने का रीजन क्या है? फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ जाना। अब ये फ्री रेडिकल क्यों बढ़ जाता है? ऐसा क्या हमारी बॉडी में हो जाता है कि हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों फ्री रेडिकल बढ़ जाता है? तो पहला रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस। टेंशन है। आज के लाइफस्टाइल में लोगों को बहुत टेंशन है। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, ईएमआई का टेंशन, बाजू वाले ने गाड़ी लिया उसका भी लोगों को टेंशन हो जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ने से फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। जंक फूड, आज के डेट में आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रिशन की कमी है, और इजी टू अवेलेबल फूड मार्केट में मिल गया है। कुछ पना पकाने की जरूरत, रेडीमेड जंक फूड अवेलेबल है, उससे फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती है, ज्यादा मेडिसिन,
और सिंथेटिक ड्रग का कल्चर आ गया है। आज लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले ले, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है लंबे टाइम से, डायबिटीज थायराइड बीपी को लंबे टाइम से गोलियां ले रहे, और सिंथेटिक ड्रग होने के कारण इसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म लेने के बाद हो जाती है साइड इफेक्ट, जो हमारे फ्री रेडिकल के ऊपर इफेक्ट करता है। एक्सेस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जिससे ब्लड के अंदर ब्लड और लंग को डैमेज करता है, जिसका इफेक्ट फ्री रेडिकल के ऊपर पड़ता है। एडिक्यूट स्लीप, प्रॉपर नींद नहीं है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल बैठा बैठा लोग काम कर रहे हैं, राइट, तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों को कम हो रही। डिहाइड्रेशन, पानी कम होने के कारण टॉक्सिस ब्लड में जमा हो जाता है, राइट। डिहाइड्रेशन क्यों है कि लोग इतना काम करते, इतना बिजी हो जाते, लोड इतना लेते, टेंशन इतना लेते, लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, यानी कि फ्रूट वेजिटेबल जो भी आज हम खा रहे हैं, आप सबको पता है सब में होता है, सब में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। और एक्सेस मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करने से जो हमको जो फ्रूट और वेजिटेबल में से जो हमको जो तत्व, जो ऑर्गेनिक वे के ऊपर जो तत्व या जो पोषक तत्व हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, जिसके कारण फ्री रेडिकल की संख्या हमारी बढ़ जाती है। मोबाइल रेडिएशन है, सन एक्सपोजर है, और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी टाइम के साथ शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनता है, जमा हो जाता है। बार बार आप लंबे टाइम से अगर दवाई ले रहे हो, पॉल्यूशन ले रहे हो, एनवायरमेंट खराब है, हवा में प्रदूषित है, पानी में केमिकल है, पानी भी दूषित नहीं है, उसके कारण क्या होता है, वो जो टॉक्सिन है ना, वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। और ये जमा टॉक्सिन आगे जाके क्या करता है, हमको इम्यूनिटी भी वीक करता है और फ्री रेडिकल की संख्या भी वो बढ़ा देता है, राइट। तो ये सारे रीजन के कारण फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लॉजिकली बताओ, क्या ये सारे रीजन है, क्या आज के डेट में हमारे कंट्रोल में है? क्या इज इट पॉसिबल कि ये कंट्रोल हम कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या निकुंज जी? पॉसिबल है क्या परवरस धोबी जी को? पॉसिबल है क्या? क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा जैसे बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो इस परिस्थिति में इस जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन को धीरे धीरे कमजोर करता है और डैमेज करता है। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं, यहाँ पे एक टोमेटो रखा है। देखो, टोमेटो, पहले वाला टोमेटो बहुत हेल्दी है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल का असर हो जाता है। वॉइस तो आ रही है राज भाई? वॉइस तो आ रही है सबको? क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस अजय सर, क्लियर है। ओके। तो जैसे आपको फोटो में देखा गया, एक टोमेटो है, टोमेटो बाहर से बहुत हेल्दी है, राइट। अभी उसके ऊपर फ्री रेडिकल की असर हो गई, यानी कि पॉल्यूशन का असर हो गया, समझो। और जैसे पॉल्यूशन का असर होता है, थर्ड कैटेगरी में बताया गया है उसको, वो जो टोमेटो है ना, वो जो इमेज बनी हुई है ना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ठीक, हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है। हमारा नॉर्मल सेल के ऊपर जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है ना, सेल हो जाता है ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, तो बीमारियां चालू हो जाती है। उसका सिम्टम्स कैसा होता है? जैसे कोई बंदा 50 का है, सॉरी, कोई बंदा, किसी की एज 30 है और दिख रहा है 50 का, दैट इज कॉल्ड बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, व्रिंकल, व्हाइट हेयर, स्किन डलनेस, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, बॉडी में इजीली कोई भी वायरस, कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे अपना सिटी चेंज करते हैं, जैसे पानी चेंज हो जाता है या एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या कोई ऋतु चेंज होता है, तुरंत उसके बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ वायरल इंफेक्शन लग जाता है, एलर्जी का शिकार हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम आता है, ब्रेन प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाता है जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो फ्री रेडिकल के अंदर ये सारे जो हमारे फंक्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, ब्लड वेसल के ऊपर अटैक करता है, आई के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा रीजन
बीमार होने का वो है फ्री रेडिकल। आप आपके प्रेजेंटेशन में जब भी इस टाइप का प्रेजेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हो और आपको अगर अल्ट्रावेरी के ऊपर बात करनी हो तो बात करनी है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर बात करनी है। उनको एक बात बतानी है, जैसे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या बढ़ती है, और जैसे बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में एंटर होती है। और फ्री रेडिकल क्यों बढ़ता है, जो मैंने आपको रीजन दिया, पॉल्यूशन, व्यसन ले लो या जो भी आपको मैंने रीजन दिया, वो सारे रीजन इफेक्ट होता है। उस सारे रीजन के कारण हमारे बॉडी के ऊपर फ्री रेडिकल का इफेक्ट होता है, और ज्यादा फ्री रेडिकल से आपको पता है क्या होता है, राइट। अब साइड इफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में? जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है माय डियर फ्रेंड, पहला अटैक होता है हमारे वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर। और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का 24 घंटे काम करने वाला एक डॉक्टर है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है। और जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन लगना चालू हो जाता है, वायरल लगना चालू हो जाता है, सर्दी खांसी के ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, लंबे टाइम से मेडिकेशन ले रहे हो, पर जल्दी रिकवरी नहीं आ रही, डिले रिकवरी, जल्दी रिकवरी आपको नहीं आ रही। आपको आपने आपको आपको कोई जगह पर गए, एनवायरमेंट में गए या कोई खाना खाया आपको, राइट, आपको एलर्जी और ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम चालू होगा, आपको क्रॉनिक्स प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, आपको एनर्जी बहुत वीक लगने लगती है, आपको थका थका, भूख भी लगा है, आपने खाना भी खाया, सबको फिर भी बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी लो एनर्जी फील हो करते हो आप, ठीक है, आपको लो एनर्जी आप फील करते हो। उसके बाद आपको टायर्ड फील होता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है, और इसका इफेक्ट होता है ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर, ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। और जब भी मेंटल, देखो जितनी भी बीमारियां है ना वो साइकोसोमेट्रिक है, और जब भी मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना तो सारी बीमारियां हमारे बॉडी में एंटर होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं, इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम, बट माय डियर फ्रेंड, स्मॉल प्रॉब्लम विल गिव यू अ बिग सिग्नल फॉर बिग प्रॉब्लम। दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडिकेशंस। ये इंडिकेशंस है। अगर किसी को कैंसर भी होता है ना तो 2 3 4 5 6 साल पहले उसका इंडिकेशन स्टार्ट होता है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है ना तो उसको बहुत टाइम पहले से इंडिकेशन स्टार्ट मिल जाता है। कुदरत ने बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसको इंडिकेशन मिलना है ना चालू हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। जो अपनों को सिग्नल मिल रहा है ना, बॉडी भी सिग्नल लेता है, और वो छोटा छोटा सिग्नल है, ये उस टाइप के सिग्नल है, लेकिन जब भी ये सिग्नल बॉडी हमको देता है ना हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। और जब भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम इफेक्ट कर देते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, डायबिटीज, पार्किंसंस, थायराइड और बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम। इनकी शुरुआत ये छोटे छोटे जो सिग्नल कुदरत हमको, जो बॉडी हमको देता है वहां से होती है। if this warning signal you are ignored, they can later turn on a major big disease। अगर हमने ये छोटे छोटे जो इंडिकेशन है जो हमको बॉडी दे रहा है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो ये इंडिकेशन, ये सिग्नल आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो अभी एक्चुअली क्या है, जब भी हमको ये इंडिकेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन हार्मफुल बट नॉट परमानेंट। साउंड ब्रेक हो रहा है, सब बता रहे हैं, क्या सही है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? नो, चले चले चले। तो जब भी हमको ये इंडिकेशन, जब भी ये इंडिकेशन हमको मिलता है, ये छोटी छोटी जो छोटी छोटी ये जो हमको जो प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने हम ड्रग्स, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कीमियो का सहारा लेते हैं,
कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी, आपने कीमो लिया, रेडिएशन लिया, हमने सर्जरी लिया, हमने हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाए, हमने क्या क्या लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लिया, राइट। देखो ये सारे जो सॉल्यूशन, ये ऐसा नहीं बोला गलत है, ये सॉल्यूशन ओके, बट ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। देखिए इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। जो आपको तुरंत राहत दे रहा है, तुरंत जो रिजल्ट दे रहा है, वो टेम्पररी आपको राहत तो दे देगा, आपको टेम्पररी रिजल्ट दे देगा, पर परमानेंट हेल्थ नहीं देगा। द रियल सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन है आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनना पड़ेगा और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो अब ऐसी आने वाली प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर हो गया, उसको वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस डलवाते हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री मेरी बात से? हम लोग हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस लगवाते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को बचाना है फ्री रेडिकल से, और फ्री रेडिकल से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। वायरस को बचाने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस, पीसी में एंटीवायरस डलवाते हैं, बट बॉडी को फ्री रेडिकल को बचाने के लिए हमको क्या चाहिए? कौन सा एंटीवायरस चाहिए? उस एंटीवायरस का नाम है दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट किस चीज की भला है ये समझो। देखिए बीच में है ना फ्री रेडिकल है, अब फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी फ्री रेडिकल का जो खाना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को चुराने के लिए, यानी अपनी खाने की चीज को पूरी करने के लिए, जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से वो लेता है इलेक्ट्रॉन। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल की जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको पूरा कर देता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का, सिंपल। अभी बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते कहां से? तो नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज फ्रूट्स, फल ले लो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैक करंट, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज ले लो, कीवी ले लो, एप्पल। ये फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होता है। वेजिटेबल में भी ज्यादा मात्रा, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकोली है, गाजर है, बीट रूट है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नट सीड की अगर मैं बात करता हूँ, बादाम ले लो, अखरोट है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, फिर चिया सीड्स है, सबका आपने नाम ऑलरेडी सुना, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। अगर मैं बेवरेजेस